हम बात कर रहे हैं युग धर्म की। तो 4 युग होते हैं, हम सब जानते हैं। तो कौन कौन से हैं? सत्य युग, फिर आता है त्रेता, फिर द्वापर, फिर कली। तो सत्य युग को स्वर्ण युग भी कहा जाता है, कृत युग या स्वर्ण युग भी कहा जाता है, गोल्डन एज। और जो त्रेता युग है उसको रजत युग यानी सिल्वर एज। और जो द्वापर है उसको ब्रोंज, ताम्र एज। और जो कली है उसको आयरन एज भी कहा जाता है और लोह युग भी कहा जाता है। लोह युग में ये जो कली है मोस्ट डिग्रेडेड है। डिग्रेडेड मतलब सबसे ज्यादा पतित होता है। और इन सबका एज होता है, मतलब सब चारों युगों का एक एक एज होता है। कैसा एज होता है? तो हम्म इन सबका आयु होता है सतयुग, जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, तो कलयुग का एज होता है 4,32,000, 32,000 साल, 4,32,000 साल। द्वापर का एज होता है उसका दुगुना, 8,64,000। इसका त्रेता का उससे तिगुना और सतयुग का उससे 4 गुना। इस तरह से टोटल हर युग का अपना अपना एक एज होता है, उम्र होता है, जिसमें कलयुग का उम्र सबसे कम होता है, सतयुग का उम्र सबसे ज्यादा होता है, अधिक होता है। ये सतयुग जो है इसमें बहुत सारे गुण होते हैं, क्योंकि सतयुग क्या है, सभी युगों में श्रेष्ठ। इस युग में सतोगुण का प्रभाव ज्यादा होता है। सतोगुण का प्रभाव ज्यादा होने के कारण इस युग में धर्म में सिर्फ पुण्य ही पुण्य होता है, पाप होता ही नहीं है। सब भक्त थे, सब भगवान को मानते थे सतयुग के लोग। और इसके कारण धर्म का प्रधानता होने कारण धर्म के चारों खूटे, जो 4 खूटे क्या है मैं आप लोगों को बताऊंगी अभी। धर्म के चारों खूटे, जिसको हम इस तरह से जानते हैं, कोई भी जैसे चीज को टिकने के लिए 4 खूटे चाहिए होते हैं। जैसे एक टेबल है तो 4 पाया चाहिए होता है, ये घर है तो इसका मेन 4 खूटा होता है। और कोई भी चीज होता है तो उसके लिए 4 खूटा बहुत जरूरी होता है। जैसे हमारी मेरी चेयर है, अगर इसका 4 खूटा नहीं होता, ये अगर 3 खूटे पे टिकती तो ये रुक नहीं सकती। इसी तरह धर्म का 4 खूटा होता है, श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। एक है उसका खंबा, पिलर, सत्य, जिसको ट्रूथफुलनेस बोलते हैं, ऑनेस्टी। तप, तपस्या। शौचम यानी प्यूरिटी, क्लीनलीनेस। और दया यानी होता है मर्सीनेस, मतलब कंपेशन, दया भाव। तो ये 4 खंबे जो हैं, ये धर्म पर, इस धर्म जो है इन 4 खंबों पे टिका रहता है। लेकिन सतयुग में जैसा कि लोग बहुत पुण्यवान होते थे, धार्मिक होते थे, ये चारों खंबे जो हैं ये टिके हुए रहते थे। चारों खंबे सतयुग में मजबूत रहते थे। और इस सतयुग के लोग जो है 1 लाख वर्षों तक जिया करते थे। और ये बहुत हाइट भी इनकी बहुत अच्छी होती थी, ऐसा 32 फीट अप्रोक्स हाइट होती थी। यानी अगर के हाथ से मेजरमेंट किया जाए तो 21 हाथ लंबे होते थे। टॉल एंड वेरी स्ट्रांग। और क्योंकि ये धार्मिक होते थे तो बहुत लंबे समय तक जीते थे। 1 लाख वर्ष तक सतयुग के लोग जीते थे। लेकिन फिर आया त्रेता युग। अब क्या हुआ? त्रेता युग में अवधि जो है मनुष्य की, सतयुग में क्योंकि पाप नहीं होता था, इसलिए मनुष्य लंबे साल तक 1 लाख वर्षों तक जीता था। लेकिन जब त्रेता युग आया तो पाप ने प्रवेश किया। अभी पुण्य 75% रह गया, 25% लोग पाप में आ गए। पाप आने की वजह से क्या हुआ
तो वो लोगों का एज भी कम होने लग गया, आयु कम होने लग गया। पहले कहाँ तो सतयुग में लोग 1 लाख वर्ष रहते थे जीवित, अब सिर्फ 10,000 साल रह रहे हैं। 1 लाख से 10,000 साल आ गई। पहले सतयुग में चारों खूंटे थे धर्म के, अभी एक खूंटा उड़ गया, एक खूंटा उड़ गया। और अभी त्रेता युग में धर्म सिर्फ 3 खूंटे पर टिका हुआ है। फिर क्या हुआ? फिर आया द्वापर युग। अब ये द्वापर युग में पाप और पुण्य जो है 50-50 हो गया। आधा 50% पाप, 50% पुण्य, जो कि सतयुग में था ही नहीं पाप। और त्रेता युग में आया तो वो 25% में था, लेकिन अब द्वापर युग आते आते 50-50 पाप पुण्य हो गया। और धर्म का खूंटा जो है सिर्फ 2 ही रह गए। और लोगों का आयु पाप के कारण और क्षीण होने के कारण 1 लाख भी नहीं, 10,000 भी नहीं, अब सिर्फ 1,000 वर्ष का उनका आयु हो गया, क्योंकि पाप का वृद्धि ज्यादा हुआ इसलिए आयु क्षीण हो गया। पापी लोग का आयु बहुत लंबा नहीं होता है, उनका आयु क्षीण होते रहता है उनके पाप की वजह से। मतलब मान लीजिए उनको 100 साल जीना था, लेकिन उनके पाप की वजह से वो कम होते होते हो सकता है 70-80 साल ही जिए। पाप के कारण आयु क्षीण होते रहता है। फिर आया कलयुग। अब कलयुग में क्या है, पाप इतना बढ़ गया कि केवल 25% पुण्य रह गया, 75% पाप हो गया। लोग इस पाप के कारण अभी इनकी आयु पहले 1 लाख वर्ष, फिर 10,000, फिर 1,000, अब तो 100 वर्ष मिनिमम, 100 वर्ष जो है मैक्सिमम। और वो जितना उसका पाप का वृद्धि है उतना ही आयु का फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा। और मनुष्य जो है, जैसे पहले कितने टॉल एंड हैंडसम होते थे कि 21-21 हाथ, फिर 14 हाथ के हो गए लोग। फिर जो द्वापर युग है उसमें सिर्फ 11, मतलब 7 हाथ के हो गए लोग। अब कहा जाता है सिर्फ 6 फीट के हो गए लोग, सिर्फ 6 फीट के हो गए, यानी अब इनकी आयु भी कम हो गई, कद भी कम हो गया। आयु अब सिर्फ 100 साल मैक्स टू मैक्स। और लोग क्या है, पापी हो गए। और इस कारण से धर्म का सिर्फ एक ही खूंटा बचा रहा। कहाँ 4 खूंटा होना जरूरी था, कहाँ धर्म अभी एक ही खूंटे पे टिका हुआ है, डगमग 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 कर रहा है। और वो धर्म का एक खूंटा है कि अभी भी कलयुग में थोड़ी सत्यता बाकी है। थोड़ी सत्यता कैसे बाकी है? आपको अगर किसी फ्लाइट ने बोला है कि हमारी फ्लाइट, इस फ्लाइट में जाओगे सुबह 6 बजे उड़ेगी, 2-2.5 घंटे में आपको पहुंचा देगी, हाँ वी कैन हैव फेथ ऑन देम, अगर वो ऑथराइज ऑथेंटिक लोगों से हम टच में हैं तो। अभी भी है कि हम जाएंगे बाजार तो हमें ये फलाना फलाना सामान इतने रुपए में तक में मिल जाएगा। एक अभी भी एक फेथ बचा है। बाकी अभी कलयुग में तपस्या, दया और शौचम, ये तीनों कट गया। तो क्या है, सत्य टिका था कलयुग में। किस भरोसे पर सत्य टिका था, किस भरोसे पर तप टिका हुआ था, किस भरोसे पे शौचम टिका था, दया किस भरोसे पे टिका था। ये 4 पिलर क्या है, पहले हम ये बात करते हैं। दया जो है वो पिलर टूट गया जब लोग मांसाहार करने लग गए। अपनी जीवा के लिए लोग मांस मछली खाने लग गए, तो ये जो दया का जो पिलर है वो टूट गया। शौचम, शौचम का जो पिलर है, वो जब लोग अवैध संग, अपनी पत्नी या अपने पति के अलावा किसी और के साथ जब संग करने लग गए, तो वो शौचम का वो भी टूट गया। हरे कृष्णा। तो ये जो शौचम है ना, ये शौचम मतलब होता है पवित्रता। जब अवैध संग होता है, अपने पति या पत्नी के अलावा किसी और के साथ हम संग करते हैं, तो वो हमारे शौचम का पिलर तोड़ देता है। तपस्या का जो खंबा है वो तब भंग हो जाता है जब हम नशा आदि करते हैं, किसी भी प्रकार का नशा, चाहे वो
शराब का हो, चाहे वो सिगरेट का हो, चाहे वो तंबाकू का हो, चाहे वो चाय कॉफी का ही नशा क्यों ना हो, किसी प्रकार का भी हम अगर नशा करते हैं वो तपस्या का पिलर भंग करता है। अभी जो सत्यता है वो थोड़ा सा टिका हुआ है, लेकिन जैसे जैसे लोग जुआ चौपड़ आदि करेंगे, ये भी डगमगा रहा है, क्योंकि जुआबाजी में सत्यता नहीं होती है, सट्टेबाजी में सत्यता नहीं होती है। तो इसीलिए कहा गया है कलयुग में यदि हमें अपने धर्म का खंबा को मजबूत बनाए रखना है तो हमें नो मीट ईटिंग, इससे कौन सा खंबा मजबूत होगा, तो हमारा दया का खंबा मजबूत होगा। नो गैम्बलिंग से हमारा सत्यता का खंबा मजबूत होगा। नो इंटॉक्सिकेंट्स, किसी प्रकार का शराब या नशा नहीं करने से हमारा तपस्या का खूंटा मजबूत होगा। और किसी प्रकार का अवैध संग यदि हम ना करें तो हमारा स्वच्छ प्यूरिटी का खंबा मजबूत होगा। इसीलिए कलयुग में ये चार चीज वर्जित है, यदि हमें धर्म रूपी नींव खड़ी करनी है तो। अगर हम धार्मिक जीवन बिताना चाहते हैं, अगर हम यहाँ पर देखिए, इस वाले कर्सर पे देखिएगा, अगर हम नशा करेंगे तो हमारी तपस्या भंग हो जाएगी, अगर हम जुआ खेलेंगे तो हमारी सत्यता भंग हो जाएगी, अगर हम अवैध संग करेंगे तो हमारी जो प्यूरिटी है, क्लीनलीनेस, वो भंग हो जाएगी, अगर हम मांसाहार करेंगे तो हमारा दया का खंबा भंग हो जाएगा। इसीलिए कलयुग में हमको क्या करना है, अगर धर्म का नींव को मजबूत रखना है, इन खंभों को मजबूत रखना है, इन चार प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। हम बात कर रहे थे युग धर्म की, तो युग धर्म के लिए हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि अभी कलयुग का आयु सबसे कम है, 4,32,000। और जब भगवान श्री कृष्ण जब तक थे इस धरती पे तब तक कलयुग ने प्रवेश नहीं किया था। जैसे ही भगवान ने इस धरा धर्म को त्यागा, वैसे ही कलयुग ने प्रवेश किया। जब परीक्षित महाराज वहां पर राजपाट कर रहे थे, कलयुग प्रवेश कर चुका था, कलयुग प्रवेश किया। और कलयुग ने धर्म रूपी बेल, जो कि 4 पांव पे खड़ा था, उसके 3 पांव काट दिए थे। एक पांव पर बैल जैसे भी डगमगा कर खड़ा था, वो सत्यता का पांव था, खड़ा था, और कलयुग उस पर प्रहार किए जा रहा था, उसको मार रहा था, उसको मारने के लिए दौड़ रहा था। कलयुग और पृथ्वी आपस में बात कर रहे थे, तभी परीक्षित महाराज का एंट्री हुआ और उन्होंने कहा, कौन है ये जो तुम पर इतना अत्याचार कर रहा है। और एक बहुत सुंदर संवाद था। उसके बाद कलयुग जो राजा के भेष में आया था, छद्म भेष में, परीक्षित महाराज ने उसको पकड़ लिया और बोला कि तुम निकल जाओ मेरे राज से। उन्होंने कहा कि कली ने कहा कि अरे महाराज, आप सबको शरण देते हैं, क्या मैं आपकी प्रजा हूं, क्या आप मुझे शरण नहीं दोगे। तो उन्होंने कहा, परीक्षित महाराज ने, ठीक है, तुम ऐसी 4 जगह रह सकते हो जहां ये चारों चीज बताई। ऐसी 4 जगह रह सकते हो जहां मांसाहार होता हो, जहां नशा होता हो, जहां जुआ सट्टाबाजी होता हो, और जहां अवैध संग हो। इन 4 जगह तुम प्रवेश कर सकते हो। कलयुग को रहने के लिए, कली के प्रभाव को रहने के लिए ये 4 जगह दिया गया है। जो लोग इन चीजों को करते हैं वो कली के कैप्चर में रहते हैं। तो कली ने कहा, अरे महाराज, ये चारों चीज तो आपके पूरे राज्य में नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या आप मुझे रहना नहीं देना चाहते हो इनडायरेक्टली। तुम परीक्षित ने महाराज ने कहा कि ढूंढ लो कोई अगर स्थान है तो, अदरवाइज मैं क्या कर सकता हूँ। कली ने कहा, कृपया मुझे एक और स्थान एलोकेट कीजिए। तो परीक्षित ने कहा, जहां अवैध रूप से धन इकट्ठा रहता है, स्वर्ण इकट्ठा रहता है, वहां जाकर भी तुम प्रवेश कर सकते हो। और फिर कृष्ण ने, इसी कॉन्टेक्स्ट में एक दूसरा है, कृष्ण ने कलियुग को, कली को, पाप को एकादशी में अन्न में प्रवेश करने के लिए स्थान दिया था कि कहाँ रहूं कहाँ रहूं। तो कृष्ण ने कहा, अच्छा ठीक है, एकादशी के दिन तुम अन्न में प्रवेश करना। जो भी एकादशी के दिन अन्न खाएगा वो कली रूपी पाप खाएगा। तो इस तरह से ये 4, जब हमने देखा कि ये 4 हमारे धर्म के पिलर को खड़ा करके रखता है, मजबूत करके रखता है।
अब क्या है, हमने देखा 4 युग है। तो 4 युग का विशेषता हमने देखा कि 4 युग का अपना अपना एज होता है, और चारों युग का कितना प्रबल प्रबल इनका जो पिलर है, एक एक खंबा जो है इनका जाता रहा, और फिर कैसे लोग कलयुग के चपेट में पड़ते रहे। कलयुग का यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में एक वर्णन है, हम उसको देखते हैं। ये एक श्लोका है श्रीमद् भागवतम का, जो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद प्रथम चैप्टर के 10वें नंबर श्लोका का है। प्रायणाल्पायुषु सभ्य कलस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रता। ओ लर्नेड वन। अच्छा, इसका हिंदी अगर सुनना है तो 1 मिनट मुझे दीजिए। यहाँ पर कहा गया है कलयुग का जो विशेषता है वो बताया गया है, कलयुग के लोग कैसे होंगे। तो बोला गया है प्राय प्राय अप्रोक्स ऑलमोस्ट ये क्या रहेंगे, अल्पायु। हमने देखा कि कहाँ 100 वर्षों तक जीते, लाखों वर्षों तक जीते थे, यहाँ अभी 100 वर्ष हो गए। तो प्रायण अल्पायु, कलयुग के लोग क्या है, प्राय अल्पायु हो गए हैं, उनका एज जो है बहुत कम हो गया है। और साथ में क्या हो गया है, कलयुग का लोगों का जो अवगुण है वो बताया गया है। प्राण अल्पायुष असभ्य, कलयुग के लोग जो है प्राय सभ्य लाइफ जीना भूल गए हैं, असभ्य जैसा हो गया है उनका लाइफ। और फिर भगवान फिर आगे बताया गया है मंद, कलयुग के लोग जो है बहुत मंद हो गए हैं, बहुत आलसी हो गए हैं। सुमंद मतयो, और उनका इंटेलिजेंस से भी इंटेलिजेंस से भी चला गया है, और मिसगाइडेड हो जाते हैं बहुत जल्दी। मंद भाग्य, बहुत अनलकी हो गए, लक फेवरेबल नहीं रहता है कलयुग का। ही उपद्रता, और ऑलवेज डिस्टर्ब रहते हैं कलयुग के लोग, हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं, झगड़े के मूड में रहते हैं। तो कलयुग का क्या बताया गया कि कलयुग के लोग, इसको लोह युग कहा गया था जैसे मैंने बताया, अल्प आयु होते हैं, वे झगड़ालू होते हैं, आलसी होते हैं, पथभ्रष्ट होते हैं, अभागे तथा साथ साथ में सदैव विचलित रहते हैं। तो ऐसे कलयुग में कैसे कोई भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो कहा है श्रीमद् भागवतम में ही आगे 12वें स्कंद में कहा गया है, कले दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम प्रज। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, ओ माय डियर किंग, कली दोष निधि राजन, कली जो है निधि मतलब होता है सागर, कली जो है दोषों का सागर है, कली दोष निधि राजन, कली दोषों का सागर है। हे राजन, कली दोषों का सागर है, भर्ती है कलयुग में, दोष ही दोष है। अस्ति एक महान गुना, लेकिन एक ही, निश्चित रूप से एक ही कलयुग का सबसे बड़ा गुण है, वो क्या है, कीर्तनादेव कृष्ण, भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का यदि कोई कीर्तन उच्चारण करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मुक्त संग परम ब्रजे, वो इस झमेले से, इस संसार के भौतिक झमेले से मुक्त होकर के परम धाम को प्राप्त करेगा। कलयुग में बहुत सारे दोष हैं, लेकिन एक अच्छा गुण ये है कि कलयुग के प्रभाव से लोग भगवान का केवल नाम लेकर के भगवान के धाम को जाने लायक है। इसीलिए परीक्षित महाराज ने, कलयुग में बहुत दोष था, फिर भी उसको रहने का स्थान दिया। इसीलिए भगवान ने कलयुग को रहने का स्थान दिया कि कलयुग आएगा तो लोग बड़ी आसानी से भगवत धाम जा सकते हैं। देखिए सतयुग में
भगवान को प्राप्त करने का मार्ग था। एक श्लोका है, कृते, कृते मतलब होता है सतयुग, कृते यध्यायतो विष्णु, सतयुग में जो जो फल भगवान का ध्यान में एकदम लीन होकर, मेडिटेशन में लीन होकर के जो फल मिलता था, त्रेताया यजतो मखे, त्रेता युग में केवल यज्ञ अनुष्ठान करने से ही वो फल मिल जाते थे। द्वापरे परिचार्याय, और द्वापर में तो केवल भगवान की पूजा करने से वो सारे फल मिल जाते थे जो यज्ञ या ध्यान लगाने से होता था। लेकिन अभी कलयुग चल रहा है। कलो, ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, आप लोग सारा रेफरेंस लिखिए और शांति से पढ़िए, तसल्ली कीजिए, फिर मेरी बात मानिएगा। कलो, अभी कलयुग में क्या है, तद्धारी कीर्तनात्, कलयुग में केवल हरि, तद हरि कीर्तनात्, वो सारे फल जो बड़े बड़े ध्यान में बैठ करके, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करके, बड़े बड़े पूजा पाठ करके मिलते थे, कलो, कलयुग में जद हरि कीर्तनात्, भगवान के नाम लेने मात्र से वो लाभ प्राप्त हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कौन सा नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम देख रहे हैं ये वाला स्लाइड, सतयुग में केवल ध्यान, लंबा, जैसे सतयुग के लोगों का आयु होता था 1,00,000 साल, तो वो 10,000, 20,000, 50,000, 60,000 साल तक ध्यान धरता था। फिर भगवान ध्यान में प्रकट होते थे और बोलते थे क्या वर, अभी क्या वर चाहिए मांगो, और भगवान प्रसन्न होकर के उसको वर दे देते थे। लेकिन जब त्रेता युग हुआ तो वेदों में भगवान को प्राप्ति का मार्ग बताया गया कि यज्ञ करो, यज्ञ अनुष्ठान करते थे, यज्ञ विधि से भगवान प्रसन्न होकर प्रकट होते थे और फिर फल देते थे, इच्छित फल। लेकिन फिर उसी शास्त्र में द्वापर युग में भगवान को प्राप्त करने का विधि बताया, बड़े बड़े मंदिर में मूर्तियों का स्थापना करो, मंदिर बनाओ, भगवान की एलेब्रेट पूजा करो, आपको वो सारा ध्यान ध्यान का और जो यज्ञ अनुष्ठान का तुमको फल मिल जाएगा। लेकिन कलयुग में क्या दिया गया है, तो कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से, यहाँ पर लिखा है ना, कलो तद हरि कीर्तनात्, केवल भगवान का नाम लेने से वो सारे फल प्राप्त हो जाएंगे जो कि ध्यान आदि से प्राप्त होने वाले थे। इसलिए इसी श्रीमद् भागवतम में आगे कहा गया है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रमो दुख समनास तन्नमा हरि परमः। तो कहा गया है, मैं भगवान, उन भगवान की शरण में जाता हूँ, प्रणाम करता हूँ जिनको कलयुग में केवल भजने से ही समस्त प्रकार के पाप, दुख और इस संसार के कष्ट सब कुछ चले जाएंगे। कलयुग के लिए ये विशेषता है। और इसी में ये तो श्रीमद् भागवतम का लास्ट श्लोका था। पूरा श्रीमद् भागवतम बोलने के बाद सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बोला कि नाम संकीर्तनम यश, धन्य है कलियुग कि जिसमें सिर्फ नाम लेने से ही भगवान के सर्व पाप प्रशमनम, सभी प्रकार के पाप, परम दुखों, बड़े बड़े दुख जो है सब नाश, सबका नाश हो जाएगा। तम हरि, तम नमामि हरि परम, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। इसी में ही कहा गया है, भागवतम में ही, सारे रेफरेंस में भागवतम के दे रही हूँ, कली समाजानंत्याय गुणाज्ञा सारभागिना यत्र संकीर्तनेनेव सर्वस्वार्थो अभिलीयते। कहा गया है, those who are actually advanced in knowledge, जिसकी ज्ञान की वृद्धि हो गई है, केवल भाग्यवान बुद्धिमान लोग ही इस कलयुग के गुण को पहचान पाएंगे। क्या गुण है, तो such enlightened person worship कलियुग because in this fallen age, इस पतित आयु में all perfection of life can easily be achieved, और मुश्किल से जो भगवान की प्राप्ति करने का विधि था बहुत आसानी से इस युग में संभव हो पा रहा है। द परफॉर्मेंस ऑफ संकीर्तन, बाय द परफॉर्मेंस ऑफ संकीर्तन, सिर्फ और सिर्फ हरि नाम लेने से ही कलयुग में वो प्राप्ति हो गई जो बाकी युगों में बहुत मुश्किल से प्राप्त होता था। इसीलिए अभी हमारा क्या फर्ज है कि हम शास्त्रों की बात माने,
और भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन मंत्रों का उच्चारण करें। क्योंकि हमने देखा बार बार पुकार के कहा गया है, कीर्तन भगवान के नाम से ही इस कलयुग में हम पार पड़ सकते हैं। ऐसे रामायण में भी कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। पर आज मैंने श्रीमद् भागवतम का लिया है रेफरेंस सारा, क्योंकि बहुत सारा रेफरेंस देने से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप में से, हम में से, सब कोई में से, अगर हम जीवन में सब कुछ कर रहे हैं लेकिन उसी हरि नाम पर भरोसा नहीं है, हरि नाम लेने का टाइम नहीं है, तो हरि नाम नहीं तो जीना क्या बेकार है जीना। फिर तो अगर हम इतना प्रपंच कर रहे हैं, इस जीवा से सबकी बात कर रहे हैं, लेकिन चैंटिंग करने का जो कलयुग में भगवान की प्राप्ति का सरल और सर्वोत्तम मार्ग था, उससे ही वंचित हैं, तो कोई जरूरी नहीं है गीता पढ़ने का, कोई जरूरी नहीं है भागवत पढ़ने का, कोई जरूरी नहीं है दान देने का। गिव योर टाइम फॉर चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं आप लोगों से, जितने भी नई माता जी यहाँ जुड़ी हुई हैं, आप सबसे अनुरोध करती हूँ, इस सुनहरे अवसर को, भगवान को सरलता से प्राप्त होने का जो विधि है, इसको हाथ से ना जाने दें, खुद भी करें और अपने प्रियजनों को भी बताएं। एटलीस्ट अपने एक दो जन को तो कम से कम सिखाएं कि भगवान का भक्ति करना है। कलयुग में तो नाम के बिना और उपाय नहीं है। नाम बिना भाई किछु नाही यार, त्रिभुवन माझे, तीनों लोक में भगवान के नाम के बिना और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हरि नाम ही केवलम, कलु नास्तेव 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 गति अन्यथा। इस कलयुग में और कोई गति नहीं है। क्या है? हरि नामेव केवलम, हरि नामेव केवलम, हरि नामेव ही केवलम। बड़ा बड़ा पूजा पाठ, ये चंडी पाठ, वो पाठ, ये वो, अरे चालीसा, ये वो पूजा करना, जोत लेना, इन सब में ही रह जाओगे। और अगर हरि नाम नहीं करोगे तो घाटे में रह जाओगे। ये सब करिए, भर भर के कीजिए, लेकिन हरि नाम को पोस्ट पे रखकर, दाव पे रखकर मत करिए। आपके पास समय है तो पूरे दिन मंदिर पकड़िए रखिए, कोई खराबी नहीं है। पर कलयुग में तो समय का ही अभाव है ना। तो आप अगर बहुत कुछ कर रहे हो और अगर कलयुग का युग धर्म ही नहीं कर रहे हो, हमने क्या देखा युग स्लाइड में, क्या देखा कलयुग का युग धर्म क्या था? हर युग का युग धर्म चेंज होता है। इस कलयुग का भी युग धर्म है हरि नाम संकीर्तन। फिर भी अगर भरोसा नहीं है, फिर भी अगर हम हरि नाम पे टाइम नहीं दे रहे हैं और बाकी संसारिक हर कार्य कर रहे हैं, तो हम युग धर्म से वंचित हो रहे हैं। तो आपका आपका समय और आपकी बुद्धि दोनों ने आपको चीट कर लिया। वुड यू लाइक टू बी चीटेड? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज यू ऑल आर वेरी मच एडुकेटेड। तो कोई भी प्रश्न है प्लीज कीजिए। मेरा जो मेन उद्देश्य था बोलने का, कि हम गीता क्लास कर रहे हैं, परंतु यदि हम कलयुग का युग धर्म अगर नहीं कर रहे हैं, अगर ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, तो भगवान को प्राप्त करना, ज्ञानी भक्त हो जाएंगे, भगवान को प्राप्त करना सुलभ नहीं हो पाएगा। ज्ञान के साथ साथ विज्ञान भी करना है। भगवान कैसे संतुष्ट होंगे कलयुग में? हरि नाम से। हरि नाम कीजिए आप लोग। घर पे एक 50 रुपए की माला आती है और एक 50 रुपए का थैली आता है। ये 50 रुपए की थैली, अच्छा ऐसे तो 500 1000 की भी थैली खरीद सकते हैं आप, आपकी अपनी इच्छा है, पर 50 रुपीज मिनिमम में आ जाता है। 50 रुपीज में एक माला भी आ जाती है। माला कीजिए, हरि नाम लीजिए, प्रपंच को कम कीजिए, समय को बर्बाद मत कीजिए। अभी कोई प्रश्न है तो यू आर मोस्ट वेलकम। और जिनका प्रश्न, माता जी कलयुग स्टार्ट हो गया क्या? माता जी ऑलरेडी मैंने बताया ना, भगवान जिस दिन गए थे उसी दिन कलयुग में प्रवेश किया था। ऑलरेडी 5000 650 साल चले गए हैं, 5000 650 साल।
पर कलयुग की एज हमने देखी थी 4,32,000 साल। तो अभी देखा जाए तो कलयुग ने सिर्फ जन्म लिया है, सिर्फ जन्म। अभी तो कलयुग का जो ट्रेलर देख रहे हैं आप, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर बाकी। पिक्चर देखने तक हरे कृष्ण माता जी। माता जी। तो ये टाइम माला से नहीं कर सकती ना चैंटिंग 4 दिन के लिए? पीरियड्स के टाइम हम्म? मेरे को आज 3rd डे है। तो माला में छू सकती हूँ जी ना? रिकॉर्डिंग ऑफ छूना कर है, दीजिए। छूना है, करना है, ये मेरे भगवत जाने की थैंक यू मैम, थैंक यू माता जी। ठीक है। थर्ड मैंने अपनी रिकॉर्डिंग बंद क्या कर दी थी। करते हैं, माता जी रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी। बंद नहीं किया क्या मैंने? नहीं। ओके। छूना है, करना है, पर 3rd डे क्या करना है आपको,